क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिक गुरु, संत महात्मा और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच के समय को इतना खास क्यों मानते हैं? क्या ये सिर्फ कोई धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा विज्ञान? सुबह 3 बजे उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि इसे माना गया है ब्रह्मांड से जुड़ने का रहस्यमय द्वार। इस समय हमारी थर्ड आई यानी तीसरी आंख सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इससे हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति और अवचेतन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं? निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सभी इस समय को बेहद खास मानते थे। उनके लिए यह सिर्फ अनुशासन नहीं था, बल्कि चेतना को ऊंचाई पर ले जाने वाला एक ऊर्जा स्रोत था। लेकिन सवाल यह है, सुबह 3 बजे ऐसा क्या होता है जो दिन भर में नहीं होता? क्या यह वाकई ब्रह्मांड से जुड़ने का समय है, या फिर यह केवल एक आध्यात्मिक धारणा है? और सबसे जरूरी बात, अगर आप रोजाना 3 बजे उठते हैं, तो इसका सही फायदा कैसे उठाएं? इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मा मुहूर्त के उन गहरे रहस्यों को जिन्हें आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वेद दोनों ने स्वीकारा है, और हम बताएंगे वो खास तरीका जिससे आप इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी भीतरी शक्ति को जगाना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त, वह समय जब ब्रह्मांड खुद आपसे बात करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह 3 बजे का समय इतना खास क्यों होता है? ये सिर्फ एक समय नहीं, ये एक दिव्य द्वार है उस शक्ति से जुड़ने का जिसे आप महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। इस समय का वैज्ञानिक आधार उतना ही गहरा है जितना इसका आध्यात्मिक महत्व। जब सुबह के 3 बजते हैं, तब हमारा मस्तिष्क एक विशेष तरंग स्थिति में होता है जिसे कहा जाता है थीटा स्टेट। यही वो अवस्था है जहां हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए इस समय किया गया ध्यान, संकल्प या अफर्मेशंस सबसे प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। कई महान वैज्ञानिक और दार्शनिक इस रहस्य को जानते थे। निकोला टेस्ला, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जनक थे, वे सुबह के वक्त अपने विचारों को ब्रह्मांड से जोड़ते थे। आइंस्टीन, जो समय और अंतरिक्ष की गहराइयों में उतर गए, वे भी इस समय गहन चिंतन में लीन रहते थे। लेकिन ये समय सिर्फ ध्यान के लिए ही नहीं है, यह समय है आपके पूरे जीवन को दिशा देने का। अगर आप इस समय उठकर सिर्फ 10 मिनट भी मौन बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें, तो आप पाएंगे कि कुछ बदल रहा है। ये बदलाव बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, आत्मा के स्तर पर। ये कोई क्रिया नहीं, ये एक यात्रा है। एक बार एक युवा साधक अपने गुरु के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या ब्रह्मा मुहूर्त में उठना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है? गुरु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह 3 बजे मुझसे मिलो। अगली सुबह साधक उठा। हवा में ठंडक थी, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर एक दिव्य शांति फैली थी। जब वह गुरु के पास पहुंचा, गुरु ध्यान में थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और पूछा, क्या तुमने कुछ महसूस किया? साधक बोला, गुरुदेव, ये समय कुछ अलग है। ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि जाग रही है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। गुरु बोले, यही है ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति। इसे शब्दों में नहीं समझा जा सकता,
इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और जो इस समय की ऊर्जा को सही ढंग से उपयोग करता है वो अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच सकता है। याद रखिए, सुबह 3 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये जीवन को एक नई दिशा देने वाला मार्ग है। क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए जो भीतर से शुरू होता है? जब आप सुबह 3 बजे उठते हैं तो आपको सिर्फ सन्नाटा नहीं सुनाई देता, बल्कि ब्रह्मांड की गूंज महसूस होती है। आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानते हैं जिसे आपने शायद कभी महसूस ही नहीं किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने वास्तविक स्वरूप के और भी करीब पहुंचने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ उठ जाना ही काफी है, या इस समय का कोई विशेष उपयोग भी होना चाहिए? जवाब है साफ और स्पष्ट। इस समय का असली लाभ तभी मिलेगा जब आप इसे अनुष्ठान की तरह अपनाएं। अगर आप ध्यान करते हैं तो अपनी ऊर्जा को महसूस करें। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें पूरी श्रद्धा डालें। और अगर आप सिर्फ मौन बैठते हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान दें और जानें कि आप भीतर कितनी गहराई तक जा सकते हैं। सुबह 3 बजे का समय सिर्फ जागने का नहीं है, ये अपने आप को जागृत करने का समय है। एक ऐसा पल जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दीवारें गायब हो जाती हैं। अगर आपने अब तक इस समय को अनुभव नहीं किया है तो आज ही इसे आजमाइए। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकती है। क्योंकि सुबह 3 बजे उठना केवल शरीर का जागना नहीं, बल्कि ये आत्मा का पुनर्जागरण है। जब कोई व्यक्ति लगातार इस समय उठने लगता है तो धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलता है। ये कोई बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि ये एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। यह यात्रा आपको सिखाती है आपके विचारों की शक्ति, आपकी भावनाओं की गहराई और आपके संकल्पों की दृढ़ता को समझना। हर सुबह जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, आप पाएंगे कि यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं। इस समय की शांति केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी गूंजती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है और हम ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ सकते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सच में इस समय उठने से ऊर्जा बदलती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे महसूस करते हैं कि उनकी सोच, उनके विचार और पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर उस ऊर्जा को जगाने के लिए जो आपको आपके असली स्वरूप से मिला सकती है? सुबह 3 बजे उठिए और खुद को फिर से जानिए। आत्मा की यात्रा यहीं से शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक साधारण व्यक्ति की जो हर दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में केवल 10 मिनट ध्यान करता है। वह कोई योगी नहीं, कोई ऋषि नहीं, बल्कि आप और हमारी तरह एक आम इंसान है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वह अपने भीतर कुछ अलग अनुभव करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी भावनाएं अब उतनी अस्थिर नहीं रहीं। उसका मन, जो पहले छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था, अब एक शांत झील की तरह स्थिर हो चला है। उसकी सोच में स्पष्टता आने लगी है, जैसे कोई धुंध साफ हो गई हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमारे मस्तिष्क की सबसे शुद्ध अवस्था का समय होता है। इस समय हमारी चेतना सतह पर नहीं, गहराई में होती है। विचारों की बेमतलब दौड़ थम जाती है और ऊर्जा एकत्रित होकर केंद्रित हो जाती है।
ब्रह्मांड तो हर पल हमसे संवाद करता है, लेकिन दिन के शोर में हम उसे सुन नहीं पाते। जब हम इस शांत समय में उठकर मौन साधते हैं, तो वह संवाद धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे झील का पानी जब शांत होता है तो उसमें हमारा प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। सोचिए एक किसान की तरह जो हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों की देखभाल करता है। क्या वह ये काम दिन में बाद में नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, लेकिन फिर भी वह सुबह उठता है। क्यों? क्योंकि सुबह का समय केवल एक समय नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का चरम बिंदु होता है। यह वो क्षण है जब प्रकृति खुद जाग रही होती है, वातावरण में सकारात्मकता होती है, और उस समय किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह खेत में हल चलाना हो या आत्मा में दृष्टि डालना, सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर एक स्थायी ऊर्जा अनुभव करता है। और यह ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता, यह आत्मा से जुड़ने की एक विधि होती है। जिसे यह विधि समझ आ जाती है, उसे समझ में आने लगता है कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, यह एक अवस्था है। यह वह स्थिति है जब आप अपने भीतर झांक सकते हैं, जब आप जीवन के उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं जो दिन की दौड़ में गुम हो जाते हैं। अगर आप रोज सुबह 3 बजे उठने की आदत डाल लें, तो कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि आपका शरीर पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान हो गया है। यह संयोग नहीं है, यह इसलिए होता है क्योंकि इस समय शरीर की ऊर्जा चक्र अपनी उच्चतम स्थिति में होते हैं। यह एक प्राकृतिक आवृत्ति है जो हमारी आंतरिक शक्ति को ऊर्ध्वगामी करती है। जो लोग इस समय उठकर साधना करते हैं, वे अनुभव करते हैं कि उनकी विचार शक्ति भी बढ़ रही है। अगर वे किसी गहरी इच्छा या संकल्प को ब्रह्मांड तक पहुंचाना चाहते हैं, तो यही सबसे उपयुक्त समय होता है। क्योंकि इस समय मन शांत होता है और अवचेतन मन किसी बीज की तरह हर विचार को गहराई से स्वीकार करता है। यही विचार ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर प्रवाहित होने लगते हैं। एक साधक की कहानी है जो वर्षों से अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने कई प्रयास किए, लेकिन कुछ न कुछ रुकावटें हमेशा आ जाती थी। किसी ने उसे ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की सलाह दी। उसने सोचा, क्यों न इसे एक प्रयोग की तरह अपनाया जाए। जैसे ही वह कुछ हफ्तों तक लगातार सुबह 3 बजे उठने लगा, उसने देखा कि उसकी सोच पहले से तेज हो गई है। उसके भीतर ऊर्जा का एक नया संचार हो चुका है। उसके निर्णय स्पष्ट हो गए थे और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी का रुख बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी बाधाएं हटने लगी और अंततः वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उसका खुद पर किया गया समर्पण था, उसकी ऊर्जा का सही समय पर सही दिशा में उपयोग था। क्योंकि जब आप खुद को सही समय पर संपूर्ण समर्पण के साथ झोंकते हैं, तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी सहायता करने लगता है। यह वही सिद्धांत है जिसे दुनिया की कई महान आत्माओं ने अपनाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया ध्यान न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को संतुलन में लाने में मदद करता है। अगर आप इस समय कोई भी सकारात्मक कार्य करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है, तो अंधकार खुद ब खुद छट जाता है। अगर आप सुबह 3 बजे उठने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसे धीरे धीरे अपनाएं। पहले सिर्फ 5 मिनट मौन बैठें, फिर धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ाएं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि ये सिर्फ एक आदत नहीं,
बल्कि आपकी आत्मा की जागृति की पहली सीढ़ी है। इस समय को अपनाकर आप खुद पाएंगे कि आपका जीवन पहले से ज्यादा शांत, व्यवस्थित और ऊर्जावान हो गया है। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या सुबह उठने से सच में कुछ बदलता है? इसका उत्तर केवल वो ही दे सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया है, क्योंकि ये केवल शारीरिक जागरूकता नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जागरण है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहते हैं और ब्रह्मांड से सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त से बेहतर कोई समय नहीं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है, जब आपकी आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है और जब आप अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अब निर्णय आपका है। क्या आप इस दिव्य समय का सही उपयोग करना चाहेंगे या इसे व्यर्थ जाने देंगे? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।